विटामिन डी एक इंतहाई अहम विटामिन है। ये आपके जिस्मानी निज़ाम के बहुत से हिस्सों पर भरपूर असर डालता है। आपके जिस्म का हर खुलिया या सेल विटामिन डी हासिल करने का जरिया है। विटामिन डी की कमी आम है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब अफराद विटामिन डी की कमी का शिकार है। इनमें ज्यादातर सियाफाम और गंदमी रंगत वाले अफराद हैं। ऐसे अफराद जिनमें विटामिन डी की कमी हो सकती है वो ये हैं: बड़ी उम्र वाले अफराद, ऐसे अफराद जिनकी जिल्द की रंगत गहरी हो, ज्यादा वजन वाले या मोटापे का शिकार अफराद, ऐसे अफराद जो ज्यादातर साए में रहते हों और धूप में कम निकलते हों, जो मछली या डेयरी अशिया का इस्तेमाल कम करते हों, और वो अफराद जो धूप से जिल्द के बचाव के लिए किसी किस्म की क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करते हों। ज्यादातर अफराद को विटामिन डी की कमी का इल्म ही नहीं होता, क्योंकि इसकी कमी की अलामात काफी गैर वाज़ेह होती हैं। हालांकि इस विटामिन की कमी से आपकी सेहत पर इंतहाई मनफी असरात पड़ रहे होते हैं। दोस्तों, तफसील में जाने से पहले याद दिला दें कि जानो जहान चैनल आपको सेहत से मुतालिक मुफीद और मुस्तनद मालूमात फराहम करता है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मुफीद और मालूमाती वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। महज एक क्लिक से आप हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। आइए अब हम आपको विटामिन डी की कमी की अलामात और उसकी कमी से सेहत को होने वाले खतरात के बारे में बताते हैं। नंबर 1, बार बार बीमार पड़ना और तरह तरह के इन्फेक्शन का शिकार होना। अगर आप अक्सर बीमार हो जाते हैं, खासतौर पर जुकाम और फ्लू का शिकार होते रहते हैं, तो इसकी वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है, जिसके बाइस आप मुख्तलिफ वायरस और बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियों से महफूज रहते हैं। क्योंकि विटामिन डी बराह रास्त आपके खुलियात पर अमल करके इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। तहकीकात से पता चला है कि विटामिन डी सप्लीमेंट के इस्तेमाल से सांस की नाली में इन्फेक्शन का खतरा इंतहाई कम हो जाता है और आप निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और किसी हद तक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से भी महफूज हो जाते हैं। नंबर 2, हद से ज्यादा थकावट महसूस होना। थकावट का एहसास मुख्तलिफ वजूहात से हो सकता है और इसकी एक वजह विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। आमतौर पर थकावट को रोजमर्रा का मामूल समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा थकावट का एहसास जिंदगी पर निहायत मनफी असरात मुरतब करता है। नंबर 3, हड्डियों और कमर के निचले हिस्से में दर्द होना। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए इंतहाई अहम है। विटामिन डी खुराक में मौजूद कैल्शियम को जज्ब करने में मदद देता है। कैल्शियम आपकी हड्डियों की कसाफत को बेहतर बनाता है। विटामिन डी की कमी हो तो हड्डियों में कैल्शियम जज्ब नहीं होता और नतीजे में हड्डियां सख्त और भुरभुरी हो जाती हैं और आप हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियों में फ्रैक्चर के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक विटामिन डी की कमी का शिकार अफराद में हड्डियों, कमर, जोड़ों और पसलियों में दर्द के इम्कानात 2 गुना हो जाते हैं। नंबर 4, डिप्रेशन या मायूसी। मायूसी या उदासी की कैफियत विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक विटामिन डी की कमी और डिप्रेशन का आपस में ताल्लुक है। खुसूसन बड़ी उम्र के अफराद के मूड में उदासी की वजह विटामिन डी की कमी होती है। एक तज्जिये के मुताबिक 65% मुशाहिदाती रिसर्चेज में डिप्रेशन और विटामिन डी की कमी का ताल्लुक पाया गया है। जब ऐसे अफराद को विटामिन डी सप्लीमेंट दिया गया तो उनके मूड में बेहतरी और डिप्रेशन में वाज़ेह कमी देखी गई। इसके अलावा उनकी दिमागी सेहत में भी बेहतरी पाई गई। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले 6000 अफराद पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी की कम सतह वाले अफराद में मायूसी या डिप्रेशन की अलामत ज्यादा पाई गईं। यानी ऐसे अफराद ज्यादा उदास और तन्हाई के एहसास का शिकार थे। नंबर 5, याददाश्त में खराबी। अगस्त 2014 में की गई एक तहकीक से पता चला कि विटामिन डी की कमी वाले अफराद में भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया का दुगना खतरा होता है। डिमेंशिया की एक शक्ल अल्जाइमर डिजीज है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें याददाश्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि मरीज को अपना नाम भी याद नहीं रहता। तिब्बी माहिरीन की एक और तहकीक के मुताबिक 65 साल या इससे ज्यादा उम्र वाले अफराद में विटामिन डी की कमी से डिमेंशिया का इम्कान 53% बढ़ जाता है और अगर विटामिन डी की शदीद कमी हो तो इस बीमारी के होने का इम्कान 125% ज्यादा हो जाता है। दुनिया भर से माहिरीन तिब और साइंसदानों के एक कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि विटामिन डी की कमी याददाश्त की खराबी और दिमागी सलाहियत में कमी की एक वजह है। नंबर 6, टाइप 2 डायबिटीज।
मार्च 2017 में की गई एक तहकीक से पता चला कि विटामिन डी की कमी से जिस्म के खुलियात में टूट फूट होने लगती है, जिसके नतीजे में जिस्म डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए तैयार हो जाता है। विटामिन डी में कमी और टाइप 2 डायबिटीज के आपस में ताल्लुक की मुमकिन वजह ये हो सकती है कि विटामिन डी की कमी से जिस्म में दायमी वरम यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की बुनियादी वजह है। एक और तहकीक के मुताबिक जिन अफराद के खून में विटामिन डी की सतह 25 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा होती है, उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने के इम्कानात उन अफराद के मुकाबले में 43% कम होते हैं जिनकी विटामिन डी की सतह 14 नैनोग्राम पर ml से कम होती है। नंबर 7, बुलंद फिशार खून या हाई ब्लड प्रेशर। बुलंद फिशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरलिपिडीमिया यानी खून में जायद चर्बी का होना, शरीयानों की बीमारी, दिल की तकलीफ या हार्ट फेल होना और स्ट्रोक यानी फालिज जैसी खतरनाक बीमारियों का ताल्लुक भी विटामिन डी की कमी से हो सकता है। चूंकि विटामिन डी में एंटी इन्फ्लेमेटरी खासियत होती है, इसलिए खून में इस विटामिन की सही मिकदार इन बीमारियों से आपकी हिफाजत करती है। नंबर 8, उजलाती या पट्ठों का दर्द। इंसानी जिस्म के उजलात में विटामिन डी के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक उजलात की मजबूती से होता है। विटामिन डी की शदीद कमी हो तो आपके उजलात यानी मसल्स कमजोर हो जाते हैं और इसके नतीजे में उजलात में दर्द होने लगता है। विटामिन D3 सप्लीमेंट के इस्तेमाल से इस बीमारी से हिफाजत मुमकिन है। नंबर 9, बालों का गिरना। अगरचे बाल गिरने की एक बड़ी वजह स्ट्रेस यानी आसाबी तनाव है, लेकिन इस बीमारी का ताल्लुक नामुनासिब ग़िज़ाइयत और ख़ास तौर पर विटामिन डी की कमी से है। एलोपेशिया, जिसे बाल खोना भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से बाल गिरने लगते हैं। ये बीमारी भी विटामिन डी की कमी से होती है। औरतों के सर के बाल गिरने की वजह भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। नंबर 10, प्रोस्टेट कैंसर। मई 2014 में की गई एक तहकीक में प्रोस्टेट कैंसर और विटामिन डी की कमी में ताल्लुक पाया गया। सियाफाम अमरीकियों में प्रोस्टेट कैंसर की शरह ज्यादा पाई गई क्योंकि ये अफराद विटामिन डी की कमी का ज्यादा शिकार होते हैं, लेकिन ये महज एक मुशाहिदाती तहकीक है और ये बात साबित नहीं हुई कि विटामिन डी की कमी से प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।